नवाहन पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारे। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहाव सुंडी बखानी सुनाबिहग नायक गरुण। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। जो संवाद उदार जही विधि भागे, कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अंगणित अमित। मैं निज मति अनुसार, कहूँ मां सादर सुनहु। मंगल भवन मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अंगणित और असीम है। फिर भी है पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझ ही होए, इद मिथ्यम कहे जाए न सोए। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अवतार के बोधे मनवानी, मत हमार रस सुनो सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाँ है सोमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावो तो ही, समझे परे जस कारण मोही। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण है तुमको, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब हे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म करे तो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे असुरों का मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपनी निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई
भगत भव तरही कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो यह एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तीन पाई। कनक कसिप यरो हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मधुमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। हुए नरिहर दो सरपुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सौंदर्य फैलाया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ असिर बिहारी। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। मंगल भवन यो मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुतुन भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज वचन प्रमाना। एक बार तिन के हित लागी, धर्यो शरीर भगत भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप उदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र एक कल्प वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारी, समर जलंधर सन सब हारी। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल
मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी, पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करी टार्युता सुब्रतो प्रभु सुर कारज कीन, जब तेहि जानेउ मरम तब श्राप कोप कर दीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री को शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण येहा, जहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनिवर ने कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया है। भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नाथ नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुने बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः ये कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। हे राम हे प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपत भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुराण शंकर जी, यह कथा मुझसे मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपत भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुराण शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद ने मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बोले बिहसि महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस छेति छन होय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी मत तजिमान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की।